यूपी में इन दिनों विपक्ष के लिए खास पॉलिटिकल डेस्टिनेशन रेडी है और वो है संभल। लेकिन यहां जाने के लिए उन्हें वीजा मतलब परमिशन मिल नहीं रही। विपक्ष का कहना है कि सरकार सच को दबा रही है, सच सामने ना आ जाए इसलिए नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है। लेकिन प्रशासन हालात के सामान्य होने तक इंतजार करने की सलाह दे रहा है। सवाल यह है कि संभल पर सच छिपा कौन रहा है। बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी तीनों अपनी अपनी पार्टी के आला कमान और इनके सिपह सालारों को संभल कूच का ऑर्डर मिल चुका है। वही संभल जहां 8 दिन पहले मंदिर मस्जिद के विवाद में ऐसी हिंसा भड़की कि कई घरों के चिराग बुझ गए। लोगों के आशियाने उजड़ गए। उसी संभल को संभालने में पूरा पुलिस प्रशासन जुटा है। सिक्योरिटी फोर्स फ्लैग मार्च के जरिए पीस मैसेज दे रही है, तो वहीं न्यायिक जांच आयोग की टीम मौके पर पहुंचकर हिंसा के गुनहगारों और साजिशकर्ताओं की कुंडली खंगालने में जुटी है। लेकिन यूपी के शहर को 27 तक सुलगाए रखने की तैयारी है। वोट बैंक वाला तवा गर्म है और इस पर रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश हो रही है। संभल जो कुछ हुआ है ये प्रशासन की नाकामी रही है और प्रशासन की नाकामी की वजह से इतना न केवल संभल में बल्कि पूरे देश में एक खराब संदेश गया है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी निभाता और सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना कभी नहीं होती। अगर इस घटना के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस घटना के लिए दोषी है। वो नहीं चाहते कि समाज में शांति हो। एक और समाजवादी पार्टी के मुखिया शांति का संदेश दे रही हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में मुलाकात कर रहे हैं। 2-4 नहीं बल्कि 10 समाजवादी नेता सीधे मुरादाबाद जेल में मुलाकात करने पहुंच गए। मीटिंग के बाद जब बाहर आए तो उनका दिल भरा हुआ था। हिंसा के आरोपियों को मासूम होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। संभल के बहुत से लोग यहाँ पर अरेस्ट हुए हुए हैं, जेल के अंदर। ऐसे दंगों में आमतौर से इनोसेंट लोग फंस जाते हैं, जो तमाशगीन होते हैं या वो साइडों में खड़े होते हैं या किसी काम से घर से निकले हुए होते हैं। तो हम उन लोगों की दिलजोई के लिए, उन लोगों के समस्याओं को समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मदद की जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। मैं उनके गम में अपना को शामिल करने आया। अल्लाह ताला इस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में जगह का फरमाए। ये शहीद हुआ है हमारा भाई, मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। देखिए, हमें अफसोस है कि ये जो सरकार है, पुलिस प्रशासन के, इनकी जो सोची समझी साजिश है उससे पर्दा नहीं हट जाए, इसलिए डेलीगेशन पर प्रतिबंध लगा रही है। हमारा डेलीगेशन संभल में पहुंचने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम दुखी परिवार के दुखों को बांट सकें और जो पीड़ित परिवार हैं उनके माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने जो आर्थिक सहायता 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है उनको उन तक पहुंचा सकें। तो सुना आपने, कोई मासूम बता रहा है तो किसी को इसमें शहादत नजर आ रही है। जाहिर है कि संभल के बहाने जब सीधे वोट बैंक को साधने की होड़ मची है तो भला कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय पूरे दल बल के साथ संभल जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया। उत्तर प्रदेश में संभल को लेकर सियासत जारी है। आज कांग्रेस का एक 20 सदस्यीय डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है बड़ी संख्या में
पुलिस को डिप्लॉय किया गया। देखिए कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है और इसके बाहर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये पूरा चौराहा जो है किस तरह से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है ताकि कोई भी मूवमेंट ना हो। जितनी भी सड़कें इस ओर आती है, चौराहे की तरफ आती हैं, हर तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि डेलीगेशन जो है यहाँ से मूव न कर पाए। चूंकि हाउस अरेस्ट के खतरे को देखते हुए रात को ही जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंच गए थे अपने कांग्रेस मुख्यालय और तमाम कार्यकर्ता भी उनके कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आ गए थे। लिहाजा पुलिस ने सुबह ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने के लिए इसे बंद कर दिया है ताकि कोई मूवमेंट ना हो पाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की थी, उनका डेलीगेशन भी संभल जाने के लिए, लेकिन उसे भी रोक दिया गया। दरअसल संभल के जामा मस्जिद सर्वे को लेकर 24 नवंबर को भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से शहर के हालात तनावपूर्ण हैं। प्रशासन किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाह रही है और यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना अनुमति 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा रखा है। अभी वहां पर इन पुलिस अधिकारियों ने कहा है, जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने, कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे, अवगत कराएंगे, हम जाएंगे। संभल की घटना बहुत दुखद है। देखिए, हम लोग को इस चीज से ऊपर उठ के कौन क्या है कौन क्या नहीं है, इंसान की जान की कीमत समझनी चाहिए। संभल में सीधे सीधे 6 लोगों का कत्ल हुआ है और अगर कत्ल इस बुनियाद के ऊपर होने लगे कि उनकी जाति और धर्म देख करके कत्ल होंगे तो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। कोई भी समाज के वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसको संविधान ने अधिकार दिए हैं। उनके अधिकारों का संरक्षण करने का काम सरकार का करना चाहिए। संभल पर नजर हैदराबाद वाले भाईजान की भी लग चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी के नेता भी संभल जाएंगे और वहां की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। हमारी पार्टी से भी डेलीगेशन जाएगा। जब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत देगा तो यकीनन हम भी जाएंगे, जाके उन पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह वो डेलीगेशन उस मस्जिद में भी जाकर 2 रकात नफिल नमाज या फर्ज नमाज पढ़े। जाहिर है जिस तरह से संभल को लेकर विपक्षी नेता लामबंद हो रहे हैं, उससे तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या संभल महज बहाना है, असली मकसद 27 की खातिर मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना है। विपक्ष को उपद्रवियों के कारनामे नहीं दिखते हैं, सिर्फ मजहब दिखता है। पत्थरबाजों को शहीद का तमगा देकर क्या कौम का वोट हासिल करेंगे? कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने से पहले जो बाबर के समर्थक थे, जो उस बाबरी ढांचे के समर्थक थे, वो लोग कहा करते थे। लेकिन जब न्याय प्रक्रिया से मामला आगे बढ़ा तो आप सब इस बात से अवगत हैं कि अंत में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन जीतता सत्य ही है। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। किसी को लंबी चौड़ी, चाहे वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे सपा के विधायक हों, चाहे सपा के सांसद हों, चाहे अन्य कोई पदाधिकारी, इस पे बहुत बड़बोलापन दिखाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जाहिर है संभल को 27 तक सुलगा कर रखने की तैयारी है, लेकिन जिस तवे पर वोट बैंक की रोटी सेकनी है वो तवा लोहे का नहीं बल्कि काठ का है और योगी राज में काठ के तवे को 27 तक सुलगा कर रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।